India has formally taken over the presidencies of the G20. G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम G20 समिट 2023 के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी रिसेंटली इंडिया में 9 to 10 सितंबर को कंडक्ट हुआ है। और इसकी जो इस साल 2023 की जो प्रेसिडेंसी थी वो भारत यानी इंडिया के पास थी, जिसे रोटेशनल बेसिस पर इंडिया ने होस्ट किया है। G20 समिट जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट समिट है, जिसमें तमाम कॉन्टिनेंट्स के जो कंट्रीज हैं वो इंक्लूडेड है, जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वो इसमें इंक्लूड है। G20 में 19 जो है वो मेंबर स्टेट हैं और एक यूरोपियन यूनियन इसमें इंक्लूड है। इस तरह जो है ये कलेक्टिवली इसको G20 बोला जाता है। इस साल 2023 में G20 का जो समिट है उसको भारत ने प्रिजाइड किया है। इसका जो मेन मोटो या जो मेन थीम था वो था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर G20 के जो 9 और 10 सितंबर को सेशंस हुए हैं। दीज वर 3 टोटल सेशंस, जिसके पहले 2 सेशंस में वन अर्थ वन फैमिली पर वर्क मीटिंग्स कंडक्ट की गई हैं, जबकि थर्ड जो सेशन था उसमें वन फ्यूचर पर जो है वो एम्फसाइज किया गया। G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, जिसमें हमारे पास 19 जो है वो मेंबर स्टेट्स हैं और 1 यूरोपियन यूनियन इसमें इंक्लूड है। इस तरह मिलकर जो है ये G20 बनता है। सो अगर हमने G20 की मेंबर स्टेट्स को याद रखना है तो उससे हमने याद रखना है G7 प्लस ब्रिक्स प्लस स्मार्ट इंडोनेशिया, SMAART, स्मार्ट इंडोनेशिया। ये कुछ निमोनिक टेक्निक्स होती हैं जिसके जरिए जो है मेंबर स्टेट्स को या फिर कंट्रीज को याद रख सकते हैं कि किस ग्रुप में या किस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंक्लूडेड है, कौन सी मेंबर स्टेट्स जो है वो इंक्लूडेड हैं। G7 मेंबर स्टेट्स का अगर हम यहाँ पे जिक्र करते हैं जिससे मिलकर G20 बनी है, तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं इटली, जापान, UK, USA, फ्रांस, जर्मनी एंड रशिया। राइट, यहाँ पे हमारे पास G7 कंट्रीज में ये कंट्रीज आ जाते हैं। ब्रिक्स, BRICS, जो कि 5 मेजर इकोनॉमिक कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स कंट्रीज हो गए, G7 कंट्रीज हो गए। देन हमारे पास आता है स्मार्ट इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी इसमें इंक्लूड है। स्मार्ट में हमारे पास S फॉर सऊदी अरेबिया, M फॉर मैक्सिको, R स्मार्ट, A ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, देन R स्टैंड्स फॉर रिपब्लिक ऑफ कोरिया, T फॉर टर्किया। इंडोनेशिया जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। यानी इस तरह जो हमारे पास टोटल 19 कंट्रीज ये बनते हैं और एक यूरोपियन यूनियन को, जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं उन्हें एक यूरोपियन यूनियन के तौर पे इसमें एक मेंबर स्टेट जो है वो काउंट किया जाता है। सो इस तरह ये हमारे पास G20 का ग्रुप कंप्लीट होता है, जो कि बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं। और G20 का बेसिक कंसर्न भी यह है कि पूरी दुनिया में जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके, इकोनॉमिक क्राइसिस को जो है वो स्टेबलाइज किया जा सके। यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इस साल जो G20 की प्रेसिडेंसी थी वो इंडिया यानी भारत के पास थी। और ये जो प्रेसिडेंसी होती है कि किस कंट्री ने इसको होस्ट करना है, इसके समिट को, वो हर साल रोटेशनल बेसिस पे होती है। सो इसमें जो 20 कंट्रीज इंक्लूडेड हैं उसमें ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया वगैरह। जो लास्ट G20 का समिट था वो इंडोनेशिया में हुआ था। इस साल का जो समिट है वो भारत में हुआ है और जो नेक्स्ट ईयर 2024 का जो G20 समिट होगा वो ब्राजील में कंडक्ट किया जाएगा। सो यहाँ पे जो प्रेसिडेंसी है वो इस साल भारत के पास थी रोटेशनल बेसिस पर। G20 के साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड हैं उसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, UN, यूनाइटेड नेशंस, WB, वर्ल्ड बैंक, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसके साथ एसोसिएटेड हैं। जो कंट्रीज हैं वो ट्रॉइका सिस्टम पर जो है वो काम करते हैं। ट्रॉइका सिस्टम में क्या होता है
कि करंट प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट और फ्यूचर प्रेसिडेंट, यानी इस वक्त जो करंट प्रेसिडेंट जो कि इस समिट को होस्ट कर रहा है, एक्स प्रेसिडेंट जिसने लास्ट टाइम इस समिट को होस्ट किया, फ्यूचर प्रेसिडेंट जो कि अब कमिंग ईयर में इस समिट को होस्ट करेगा, उन तमाम ममालिक के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो इकट्ठे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2022 में जो G20 का जो समिट था वो इंडोनेशिया में कंडक्ट हुआ। 2023 में जो है इंडिया यानी भारत में हुआ। अब जो 2024 का समिट है वो ब्राजील में होगा, राइट। तो ये एक ट्रॉयका सिस्टम है जिसमें हमारे पास एक्स प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट और फ्यूचर प्रेसिडेंट जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं। G20 समिट 2023 जिसका जो मेन समिट ऑफ लीडर्स है वो 9 to 10 सितंबर को भारत में कंडक्ट किया गया है। इनका जो भारत का जो इस वक्त जो मेन कंसर्न था, जो मेन प्रायोरिटी थी इस वक्त G20 समिट में, दैट वाज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA, जिसमें भारत ने अपनी एक राय पेश की कि हम जो भी पेट्रोल यूज कर रहे हैं ग्लोबली उसमें 20% इथेनॉल को ब्लेंड किया जाए, राइट। 80% 20% जो है वो इथेनॉल को जो है वो बाकी के जो पेट्रोल या मसनूआत हम यूज कर रहे हैं उसमें शामिल किया जाए। और उसमें भारत ने जो है वो ओपनली जो है वो डिस्कस किया और ऑफर की कि अगर कोई और ममालिक जो है हमें इसमें कोई राय पेश करना चाहते हैं, वी आर मोस्ट वेलकम, दे आर मोस्ट वेलकम। अगर वो 20 या 25% 30% इथेनॉल के अलावा कोई और ऐसी चीज यूज करना चाहते हैं जिससे जो है पेट्रोलियम ब्लेंडिंग में जो है वो थोड़ी आसानी मिल सके। ये जो GBA था, जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, वाज जस्ट टू एक्सेलरेट द ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स एंड रिड्यूस वर्ल्ड्स डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स, राइट। जो सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स हैं उसको एक्सेलरेट किया जा सके और जो दुनिया इस वक्त ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट है उसे रिड्यूस किया जा सके। दैट वाज द मेन कंसर्न ऑफ G20 समिट फ्रॉम भारत साइड। GBA अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बाद जो एक और जो इसकी जो मेन प्रायोरिटी थी इंडिया की इस वक्त 2023 के समिट में, दैट वाज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। जस्ट लाइक BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, और जो बाकी जो हमारे पास मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, जो अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल किया जा रहा था, अब यहाँ पे इंडिया ने जो है वो अपना एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की कोशिश की है। किसके साथ? इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप। मिडिल ईस्ट में हमारे पास जो गल्फ कंट्रीज आ जाते हैं लाइक सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, ओमान वगैरह। यूरोप में जो हमारे पास कंप्लीट एक यूरोपियन यूनियन है। जब इनके दरमियान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर एस्टैब्लिश हो जाएगा तो इंडिया की जो ट्रेड है और जो इंडिया की डिपेंडेंसी थी चाइना पे या रशिया पे वो सब खत्म हो जाएगी और जो इंडिया की जो ट्रेड है वो शिफ्ट हो जाएगी मिडिल ईस्ट कंट्रीज से यूरोप की तरफ। यानी इंडिया जो है वो यूरोपियन कंट्रीज को थ्रू मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है वो अप्रोच करना चाह रहा है। और इसमें जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो MOU साइन किया गया, जिससे जो USA वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज USA के जो रिलेशंस हैं मिडिल ईस्ट के साथ वो इस वक्त बहुत खराब चल रहे हैं। सो इसमें USA जो वो कम्प्लीटली सपोर्ट कर रहा है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को, इकोनॉमिक कॉरिडोर को, ताकि जो USA के अपने रिलेशंस है यूरोपियन कंट्रीज के साथ और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ उसमें भी थोड़ी इंप्रूवमेंट आ सके। और इसमें जो USA है जो वो लाजमी सपोर्ट करेगा, बिकॉज ये BRI को टैकल करने की एक प्रायोरिटी है। लाइक उम्मीद है आज के इस वीडियो में G20 समिट 2023 में जो इस वक्त इंडिया में होस्ट किया गया उसकी भी एक बेस बनाने की कोशिश की गई है। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।